नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी कहानी पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस कहानी को उत्पाद सिपाही के सिलेबस में है। आप नागपुरी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं तो दोस्तों इस कहानी को आप लोगों को पढ़ना है। ये कहानी का नाम है बाझली तब बुझली, जिसे लिखे हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी में कहानी कहते हैं दोस्तों, कहानी को ही कहानी कहा जाता है नागपुरी में, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नागपुरी कहानी। दोस्तों, ये नागपुरी का कहानी है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए बीच बीच में हिंदी से भी बताते चलूँगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए। ये कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों को पूरी तरह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट अलग अलग इसका बना हुआ है उसको चेक कर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस यूट्यूब चैनल पे जेएसएससी सीजीएल और इस उत्पाद सिपाही का जो नागपुरी का सिलेबस है उसके अनुसार बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसको एक बार आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए देखते हैं नागपुरी कहानी बाझली तब बुझली। कहानी के लेखक हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। कोनो जाने कोनो नावा ठाव जाए बहुते ललक रहेला छोआ मन में, खास करके जब पूरा पूरी ना तो वो जवाने रहे ना छुए, तब ठीक यही बात रहे अभय कर संगे। देखिए, कोई भी बात होता है उसको जानना और किसी नए जगह में जाने का ललक रहता है बच्चा लोग का, खासकर उस उम्र का बच्चा लोग को जो ना तो जवान ही रहते हैं पूरी तरह से, ना ही बच्चा, जिसे किशोर अवस्था कह सकते हैं। ठीक उसी तरह का बात था अभय के साथ में। अभय कौन है इसको हम लोग अभी जानेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अभय देहात कर स्कूल में 7वां क्लास में पढ़त रहे। अभय जो था वो देहात का स्कूल में 7वां क्लास में पढ़ रहा था। जे बेरा ई पहिल पहिल रांची जाए रहे, रांची देखे ललक रहे। उस समय वो पहला बार रांची गया था, रांची घूमने का उसका ललक था, इच्छा था। उकर बड़ भाई मन रांची में पढ़त रहे, मुदा उ बेचारा अपन होश में रांची आवे के मौका नहीं भेटाए रहे। देखिए, उसका बड़ा भाई लोग रांची में पहले से रहते थे, लेकिन उसको रांची जाने का मौका नहीं मिला था। एक धाव उकर काका कर बेटा राजू जे उकर से उम्र में बढ़ रहे, रांची आवे की तैयारी करत रहे। एक बार का बात है कि उसका चाचा का बेटा, काका मतलब चाचा का बेटा राजू, उसका मतलब अभय से उम्र में बड़ा था और रांची जाने का तैयारी कर रहा था। राजू कई बेर रांची आए रहे, कहे चाही आते जाते रहे। राजू कितना बार रांची गया था, मतलब आते जाते रहता था। राजू के रांची जाए के तैयारी करे देख के अभय सोचलक हम हो रांची जातली तो बेस मजा लागत। राजू को रांची जाने के लिए तैयारी करते हुए देखकर अभय भी सोचने लगा कि हम भी रांची जाते तो मजा आ जाता। बड़का बड़का घर, गाड़ी, सिनेमा, बरन बरन कर वर्णन सुन रही। वो सुना था बड़ा बड़ा घर, सिनेमा और बरन बरन अनेक तरह का रांची के बारे में वो बात सुन रखा था, तो उसका जाने का ललक जागा था। उसी समय से बेस मौका देख के कहलक दादा हम हो और संगे रांची जाब। अच्छा मौका देखकर वो कहा कि दादा हम भी आपके साथ रांची जाएंगे। राजू के अपन भाई ले काही जाही ढेर झोला झोली ले के जाए के रहे। सोचलक अभय संगे रही होले, कोनो सामानो टांगी से ले कहलक जा तोर माए से पूछ ले,
एक ले दुई झन बेस। देखिए, अच्छा मौका देखकर अभय कह दिया राजू को कि दादा हम भी आपके साथ रांची जाएंगे। राजू को अपने भाई के लिए जो रांची में रहता था वो सब के लिए कुछ ले जाना था, बहुत सारे सामान सब ले जाना था। तो सोचा कि अभय साथ में जाएगा तो कम से कम थैला को तो टांग के ले जाएगा। ऐसा सोचकर, मतलब अभय जो था राजू का चचेरा भाई था, ठीक है, और राजू का अपना भाई लोग भी रांची में रहता था। तो अभय से कहता है राजू की जाओ अपना मम्मी से पूछ लो, ऐसा कहता है। चलिए आगे देखिए। अभय करमाए पहले कुनमुनाए कहले झूठो बेगर काम के का के जाबे, शहर है के कतना गाड़ी छकड़ा चलेला, चले जानबे कि नहीं छुआ, आदमी छिपाए जाता है जाई। देखिए, अभय अपना माँ से पूछने गया तो उसका माँ पहले तो मना करने की कोशिश करने लगी, फिर कह रही है कि झूठो बिना मतलब का तुम क्यों जाओगे वहाँ पर, शहर है, कितना गाड़ी सब चलता है, बड़ा बड़ा गाड़ी सब चलता है, और वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा गाड़ी में कहीं छिपा जाओगे तो, ऐसा कह के वो डर रही है और मना करती है। राजू के देखी कि सर सामान के देखी, फिर उसका माँ कहती है कि राजू तुमको देखेगा कि अपना सामान को देखेगा। पाछे अभय कर जिद और राजू कर जीमा लेवे कर चलते माय कहलक अच्छा जा मुदा बेस से जाबे, दादा मन हाल चाल पूछते आबे। देखिए, अभय को जाने का ललक हो गया था, मतलब कि इच्छा जग गया था, उस मन में ही उसके बहुत सारे तूफान उठ रहा था, रांची के बारे में अनेक बात सुन चुका था। तो वो जिद करने लगा अपना माँ से, और राजू भी जिम्मा ले लिया अच्छा से ले जाएंगे कह के, तो उसका माँ जाने के लिए छूट दे दी, लेकिन कही कि ठीक से जाना और अपने दादा मतलब अपने भैया लोग का हाल चाल पूछते आना। जाए घरी माए अभय की 100 रुपया दिले और भाड़ा भूता तो राजुए देबे करी सोच ले। जाने समय उसका माँ अभय को 100 रुपया दी और सोची कि जो भाड़ा लगता है गाड़ी का वो तो राजू देगा ही। राजू घर से कचिया पैसा सामान धरलक। असल में राजू कर दीदी भाटू रांची में रहत रहे। राजू भी अपना घर से रुपया पैसा पकड़ लिया और जाने का तैयारी कर लिया। उसका दीदी भाटू भी रांची में रहते थे। राजू का कोनो काम से दीदी उके बुलाए रहे, कुछ काम से उसका दीदी उसको बुलाई थी। समझाल बुझाल बादे दियो भाई घर से चलने। गाड़ी चढ़ले घर से 1 कोस ठाव पैदल ही ठेक पड़त रहे। देखिए, दोनों अब घर से निकल गए रांची जाने के लिए, और गाड़ी चढ़ने के लिए 1 कोस दूर पैदल चलना पड़ता था। रांची आवे के उमंग में मातल अभय जल्दी जल्दी ही ठेक लागलक। वो तो रांची आवे के उमंग में पहले ही बस अड्डा पहुंच गया। देखिए, अभय तो इतना उतावला हो गया था रांची जाने के लिए कि वो एकदम जल्दी जल्दी पैर चलाने लगा अपना, और पहले ही बस स्टैंड पहुंच गया। गाड़ी आवे देरिए रहे मुदा वो घड़ी घड़ी दादा गाड़ी कखन आवी। देखिए, गाड़ी आना अभी लेट ही था, गाड़ी के समय नहीं हुआ था, लेकिन वो बार बार पूछता है कि भैया गाड़ी कब आएगा, भैया गाड़ी कब आएगा, ऐसा बार बार पूछने लगता है। राजू कटी खिसाए के कहलक बेराय से जो आवी तोरा बकाले आवी का। राजू जब बार बार ये पूछ रहा है तो थोड़ा गुस्सा के कहने लगा कि समय से आएगा गाड़ी, तेरा बकाले इतना जल्दी आएगा क्या। खैर गाड़ी अलग, खैर थोड़ा देर बाद गाड़ी आ गया। गाड़ी में सम ठेस भीड़ कोनो तेरे धक्का मुक्की करते दियो भाई चढ़ने। गाड़ी आया लेकिन उसमें बहुत भारी भीड़ था। अब दोनों भाई किसी तरह धक्का मुक्की करते गाड़ी में चढ़ गए। भीड़ कर चलते दियो भाई तनी फरक हो गए। भीड़ के चलते दोनों भाई थोड़ा दूर दूर में हो गए। 1 घंटा बादे अभय पूछलक दादा और कतई दूर है। 1 घंटा में ही वो पूछता है अपना भैया राजू को कि भैया अब कितना दूर है। राजू अनसाय के, दोस्तों यहाँ अलसाई न अनसाय के कहलक
तनी दूरे है चुपचाप खड़ा रह। राजू अब कहने लगा कि थोड़ा दूर है, चुपचाप खड़ा रहो। गाड़ी भरलक तले चललक। डहर कर हेचका हेचकी ठेला ठेली में अभय ड्राइवर बटे और राजू बस कर पाछे बटे हो गिलक। देखिए रास्ता ऊबड़ खबड़ था, हेचका हेचकी करते गाड़ी चल रहा था। तो ठेला ठेली में अभय ड्राइवर के तरफ मतलब आगे की तरफ आ गया और राजू पीछे की तरफ। ठामा ठाई पैसेंजर का चढ़े के उतरे में पता ही नहीं चलक। देखिए पैसेंजर का उतरना चढ़ना में उन लोग को पता नहीं चला कि एक भाई पीछे हो गया और एक भाई आगे। अभय गते गते ड्राइवर बटे ठेलाते गेलक। कोना में कोचाय के बस कर खिड़की बटेले बाहरे देखे लागलक। देखिए अभय धीरे धीरे कब ड्राइवर के तरफ चला गया पता नहीं चला, एक कोना में पहुंच गया और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे गांव खेत खरियान कम दिसे लागलक। छोट छोट कच्चा पक्का एकाध गो बिल्डिंग माने छत वाला घरों मन दिसत रहे। दोस्तों धीरे धीरे गांव का खेत खलिहान कम दिसने लगा। छोटा छोटा और कच्चा कोई पक्का एकाध गो बिल्डिंग दिखने लगा, माने छत सब वो दिस रहा था। गाड़ी अपन चाइल से चलत रहे। गछ बिरिछ खेत खरियान सब पाछे छूटत रहे। गाड़ी अपना चाल से चलते जा रहा था और पेड़ पौधे खेत खरियान सब छूटते जा रहा था। अब भीड़ भाड़ तनी बगरा आवे लागलक। तले एक जगन एकदम पातर रोड और दुयो बटे बड़ बड़ घर डहर और बरन बरन कर दर दुकान भूया में बोरा डिसाए के तियन सालन बेचत रहे आदमी बरन बरन कर खिलौना। देखिए अब भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा होने लगा क्योंकि अब गांव देहात छूट चुका था। अब थोड़ा दूर निकल गए थे तो पैसेंजर लोग और चढ़ रहे थे। उसके बाद एक स्थान पर एकदम पतला सा रोड था, वहाँ पर दोनों तरफ बड़ा बड़ा घर और रास्ता के किनार में अनेक तरह का बरन बरन मतलब कि अनेक तरह का दुकान और भुइयाँ में मतलब जमीन में बोरा डिसाया हुआ बोरा बिछाया हुआ था। उसमें अनेक साग सब्जी बेच रहा था। बरन बरन का खिलौना भी था, अनेक तरह का खिलौना भी वहाँ पर बिक रहा था। किस्म किस्म कर आवाज़ गोहार ले लीजिए 100 का माल 50 में, 100 का माल 50 में और काही जाही गोहार भीड़ में अभय हिने हुने राजू के देखलक। देखिए अब तरह तरह का वहाँ पर उतना सारा भीड़ था, सब्जी सब बिक रहा था, अनेक खिलौना बिक रहा था रास्ता के किनार में। तो वहाँ पर अनेक तरह के चिल्लाने वाले भी थे, ले लीजिए 100 का माल 50 में, 100 का माल 50 में, इस तरह से चिल्ला रहा था। और अनेक तरह का वहाँ पर भीड़ में बहुत सारे लोग थे गुहार लगाने वाला सामान अपना बेचने के लिए। अब भीड़ में गाड़ी के कोना में बैठकर वो सभी दृश्य को अभय देख रहा था और राजू को भी देख रहा था कि कहाँ चला गया, पीछे तरफ चला गया कि आगे है कह के। चलिए आगे देखते हैं। पता नहीं चललक उके बुझालक रांची पहुँच गेली, कहूँ छूट नहीं जाए। अगबकाय के ड्राइवर के कहलक रोकिए। देखिए इतना भीड़ रास्ता के किनारे में देखकर राजू को लगा कि हम लोग रांची पहुँच चुके हैं और वो छटपटा के मतलब घबरा के वो कहने लगा कि ड्राइवर को रोकिए। एक हिचका खाए के गाड़ी रुकलक। गाड़ी अब रुक गया। अभय थैली धर ले, दादा उतरो रांची आए गेलक कहते दूरा बटे जायला। थोसरा थोसरी होते राजू के हिने हुने देखे लागेल कि राजू चिपात बोका एखन रांची कहाँ आए है। देखिए अभय गाड़ी रुकवाता है, फिर अपना थैला को पकड़ लेता है, फिर कहता है कि दादा उतरिए रांची आ गया है। और थोसरा थोसरी होते ढेकला ढेकले होके वो उतरने लगता है। फिर राजू जब देख लेता है तो कहता है बोका बुड़बक अभी रांची नहीं आया है।
कहाँ रांची आए हैं, अभी रांची नहीं पहुंचे हैं, ऐसा कह के राजू कहता है। कहते उकर बटे ढोसमाते आवे तिहा में, जेकर तेकर गोड़ के चिपते चिपाते अभय बटे आवेले जोर लगाए लागलक। देखिए अब अभय उतरने लगा था तो राजू देख लिया और मना करता है कि नहीं रांची अभी नहीं पहुंचे हैं। तो उसी को देखकर वो जब राजू अभय की तरफ आने लगता है चिपते चिपाते, क्या करता है गोड़ को चिप दिया, कहते एक झन राजू के हुमच देलक। किधर जाता है, देखिए जब वो चिपते चिपाते हुए अभय की तरफ आ रहा था तो एक कोई कहता है कि क्या कर रहे हो, मेरा पैर को चिप दिए हो, कह के एक आदमी कहने लगा। किधर जा रहे हो, ऐसा कह रहा है। कहते दोसर आदमी जेकर टंगरी माझे उकर झोला बैठ जाए रहे, उकर झोलाव के लथिया दिलक। देखिए झोला जब फंस गया था तो उसका थैला को भी एक आदमी लथिया दिया। झोला में राखल सामान छितराई गेलक। झोला मतलब कि थैला, थैला में जो सामान रखा हुआ था वो छितरा गया। हुने अभय के आदमी हुमचते दूरा बटे ढेकले लागले। देखिए उधर अभय भी परेशान, इधर राजू परेशान। अभय के चलते ही राजू परेशान था और उधर अभय को भी ढकेलते ही दरवाजा की तरफ पहुंचा दिए। जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, ऐसा कह रहे थे। अभय अगबकाए गेलक। राजू चौथाल झोला संभराते, बढ़ाइए बढ़ाइए ड्राइवर साहब, यहाँ नहीं उतरना है, ऐसा कहने लगा। मतलब कि वो अपना फटा हुआ थैला को पकड़ा है, ठीक है, फट गया मतलब कि आदमी लाथ दिया तो थैला भी थोड़ा फट गया हो, तो वैसा अपना थैला को भी संभालते हुए राजू कहने लगा कि गाड़ी को बढ़ाइए ड्राइवर साहब, यहाँ नहीं उतरना है। अभय रुकवाया था गाड़ी को, लेकिन वहां पर नहीं उतरना था। अभय को पता नहीं था, वो पहली बार रांची जा रहा है। खलासी खोभराते कहलक, जब नहीं उतरना है तो गाड़ी काहे खड़ा किया। खलासी जो गुस्सा के अब कहने लगा कि जब नहीं उतरना है तो गाड़ी क्यों खड़ा किया। भिसिल मारलक, ड्राइवर खिसालक, कहाँ कहाँ से नमूना चढ़ा लेता है। ड्राइवर गुस्सा गया और कहता है कि कहाँ कहाँ से इस तरह का नमूना चढ़ा लिया है गाड़ी में। चलिए आगे देखिए। गाड़ी जोर से हेचका खालक कर चले लागलक। अब गाड़ी चलने लगा। कोनो तेर राजू अभय जगन पहुंच के कहलक, का रे काले गाड़ी के रुकवा ले। किसी तरह राजू अभय के पास पहुंचा और कहने लगा, का रे क्यों गाड़ी को रुकवाए हो। दादा हमके बुझालक यह रांची है के। तब अभय कहता है कि दादा हमको लगा कि यही रांची है। कहते अभय कंदकंदू हो गेलक, असल में एखन रांची आवे में देरी रहे। ऐसे देखिए वो राजू को कहता है कि हमको लगा कि यही रांची है, ऐसा कहते हुए कंदकंदू मतलब रोने जैसा हो गया। असल में रांची आने में देरी था। वो कोनो चट्टी ठाव रहे जेके अभय रांची बुझ के गाड़ी रोकेले कही रहे। कोई चौक जैसा ठाव था, ठीक है, ठाव मतलब स्थान था, उसको देखकर वो रांची समझ लिया था भाई। बेचारा के खलासी ड्राइवर पैसेंजर खोखवाते रहे। राजुओ खिसालक और चुप रह, बेसी उस्तादी ना दिखाओ, मुंह बनाए के फिर अभय चुपचाप खड़ा है गेलक। देखिए बेचारा को ड्राइवर खलासी सब चिढ़ा रहे थे और अब राजू भी गुस्सा गया था। वो भी कहा कि चुप रहो, अब ज़्यादा उस्तादी मत दिखाओ। अब मुंह बनाए के फिर अभय चुपचाप खड़ा हो गया। रांची आलक दियो भाई मुंह बनाए के, भाई जगन गेलें काले की दीदी भाटू के देवे के वाला झोला टूट जाए रहे। सब सामान गाड़ियों में छितरा के पैसेंजर मनक गोड़ से चिपा के बेकार हो जा रहे। देखिए वो लोग दोनों भाई रांची आ गए। अब अपना भाई के पास वो लोग चल दिए क्योंकि अपना दीदी भाटू के पास जाना था और वो लोग के लिए थैला में कुछ सामान था, उसको ले जाना था। तो वो थैला तो वहीं पर गाड़ी में ही फट चुका था और पैसेंजर लोग का पैर के नीचे आ जाने के कारण बहुत सारे सामान बेकार हो चुका था। तब वो लोग अपने भाई के पास ही चल दिए। दादा मन सुन लें मुदा नी खिसालें हंस लें और
कचिया दे के दियो भाई के कहले, जावा कोनो खाए पी के आवा, फिर सथाई के दीदी घर जावा। उसका भैया लोग सुने, लेकिन गुस्साए नहीं बल्कि हंसने लगे और पैसा दिए वहाँ पर उसका भैया लोग ये दोनों भाई को, और कहे कि जाओ कुछ खा पी के आना, फिर यहाँ पर सथा के मतलब आराम करके फिर अपना दीदी घर जाना। होटल में खाए पी के जब बाहर निकलना है तो डुगडुगी बाजा बाजे सुनालक। होटल में ये लोग नाश्ता पानी कर लिए और जब बाहर निकले तो डुगडुगी बाजा बज रहा था, ये लोग को सुनाई दिया। अभय कहलक, राजू दा चल नी का है के देखब। अभय कहने लगा, बात में तो बहुत तेज था, भले गाड़ी में थोड़ा डर से वैसा कर दिया था, लेकिन कहने लगा राजू दा चलो थोड़ा देखते हैं क्या है, देखो नी कितना आदमी है। अभय कह रहा है कि देखिए कितना आदमी है, वहां पर बहुत सारा भीड़ दिखाई दे रहा है, ऐसा कह रहा है। कौन? अभय। राजू कर नहीं कहे पहले अभय भीड़ कर माझे ढुक गेलक, लाचार राजू संगे गेलक। देखिए राजू का नहीं कहने से पहले अभय चल दिया, ऐसा कह लिया और राजू कुछ नहीं बोला, उससे पहले ही वो चल दिया और भीड़ के अंदर में घुस गया। बेचारा अब राजू लाचार होके उसके साथ गया। एगो मदारी हाथ में डुगडुगी लेके बजात रहे, भुइया में एगो छुआ सुतल रहे और चरका पछरी ओढ़ाल। देखिए अब वहां गया, देख रहा है कि एक मदारी हाथ में लेकर डुगडुगी बजा रहा है। अब भुइया मतलब कि जमीन में एक बच्चा सुतल है, चरका कपड़ा ओढ़ाए हुए। मदारी हाथ में चमचमात बड़का को छुरी लेके कहा थे, मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा। देखिए वहां पर डुगडुगी बजा रहा है और कह रहा है कि हाथ में के छुरी में चाकू ले लिया है और कह रहा है, मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा, सभी अपने अपने जगह खड़ा रहेगा, बच्चा लोग आगे बैठ जाएगा। मदारी कह रहा है कि मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा, सभी अपने अपने जगह पर खड़ा रहेगा और बच्चा लोग आगे बैठ जाएगा, ऐसा कह रहा है। अभय भीड़ के टारते आगे आए के बैठ गया। अभय भी भीड़ को साइड करते हुए आगे आकर बैठ गया। मदारी छुरा के चमचमाते कहे लागल, कोई हाथ नहीं बांधेगा, जय काली कलकत्ता वाली तेरा वचन ना जाए खाली, अभी सबके सामने इसका कलेजा निकाल के आप लोग को दिखाएगा। मदारी कह रहा है कि जय कलकत्ता वाली तेरा वचन ना जाए खाली, अभी सबके सामने इसका कलेजा निकाल कर आप लोगों को दिखाएगा, ऐसा मदारी कह रहा है। भगवान के नाम, अल्लाह के नाम, खुद के नाम पर कोई नहीं हिलेगा। देखिए और कह रहा है कि भगवान के नाम, अल्लाह के नाम पर, खुद के नाम पर कोई नहीं हिलेगा, अभी इसी छुरी से सबके सामने दिखाएगा। कहता है कि अभी इसी छुरी से सबके सामने दिखाएगा, क्या करके? कलेजा निकाल के दिखाएगा, कह रहा है। अभय के डर लागलक, मुदा सोचलक अते आदमी कर सामने का कलेजा निकले। देखिए अभय को अब थोड़ा डर भी लगने लगा, लेकिन वो सोच रहा है कि इतना आदमी के सामने क्या कलेजा निकलाएगा, क्यों तो रोकबे। वो सोच रहा है कि कोई तो रोकेगा, शायद झूठ बोला थे, अगर कलेजा निकले होले छुआ का लखे बाची। वो सोच रहा है कि अगर कलेजा निकाल लेगा तो बच्चा कैसे बचेगा। मदारी कहलक, कलेजा निकालेगा, आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होगा। जय काली, फिर कलेजा लगाकर जिंदा कर देगा। जय काली, कोई नहीं हिलेगा, जो खड़ा है खड़ा रहेगा, जो बैठा है बैठा रहेगा। कह रहा है मदारी कि कलेजा निकालेगा, आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा कुछ नहीं होगा। जय काली, फिर कलेजा लगा देगा तो ये जिंदा हो जाएगा। जय काली, कोई नहीं हिलेगा, जो खड़ा है खड़ा रहेगा, जो बैठा है बैठा रहेगा, ऐसा कह रहा है मदारी। जो हिलेगा जाएगा, खून का उल्टी करके मर जाएगा। ले अब वो डरवाने भी लगा कि कह रहा है कि जो हिलेगा वो जाएगा और खून का उल्टी करके मर जाएगा। राजू खड़ा खड़ा अपन गोड़ से अभय के हरेक और चले की इशारा करे लागलक, मुदा अभय का लखे करेजा निकलाई से देखे उत्सुकता दोसर डर दियो चलते बैठे रहलक। देखिए राजू खड़ा खड़ा अभय को जाने के लिए इशारा करने लगा, लेकिन अभय को देखना था कि किस तरह से ये कलेजा निकालेगा। साथ में डर भी तो था
कि जो घर जाएगा वो मर जाएगा कह के ऐसा बोला था। अब मदारी चादर उठाए के छुरी ढुकालक, बच्चा को तकलीफ हो रहा है, इसका कलेजा कट रहा है। फिर कहने लगा कि बच्चा को तकलीफ हो रहा है, इसका कलेजा कट रहा है। कहते कहते हाथ में सच्चे कलेजा ले ले, लाल लाल लहू से सनाल हाथ के निकलालक। देखिए ऐसा कहते कहते हाथ में कलेजा ले लिया और लाल लाल खून से सनाल हाथ में ले लिया कलेजा को। हुने भीतरे छुआ छटपटात रहे, सब के देखाएक लागलक। देखिए उधर बच्चा छटपटा रहा था। देखिए कैसा तड़प रहा है बच्चा। फिर दिखा रहा है बच्चा तड़प रहा है, उसको देख और कह रहा है कि देखिए कैसा बच्चा तड़प रहा है। अभय का सांस रुके तेर हो गया। ये सब देख के अभय डर गया पूरी तरह से और उसका सांस रुकने जैसा हो गया। जिंदगी में ऐसा देख नहीं रहे, धुकधुकी बढ़ गया, कनपट्टी में पसेना छूटे लागल, जीव चकराई गलक। देखिए जिंदगी में ऐसा कभी अभय देखा नहीं था। उसका धुकधुकी जो धड़कन है वो बढ़ गया। कनपट्टी मतलब कि ये कपाल और कान के साइड से पूरा पसीना छूटने लगा, जान इसका चकरा रहा है। डर से हालत खराब, डर से पूरा उसका हालत खराब हो गया। हिने मदारी चारों बटे घूम घूम के कहे लागलक, बच्चा का करेजा है, उसका जान का सवाल है। फिर मदारी आप कहने लगा घूम घूम के कि बच्चा का कलेजा है, उसका जान का सवाल है। जिसके पास जो है जितना है निकाल कर फेंक दीजिए, जो रुपया पैसा रहते नहीं देगा उसका वही हाल होगा। फिर कहता है कि जिसके पास जो है वो निकाल के दे दीजिए, रुपया पैसा जिसके पास रहते हुए वो नहीं देगा उसका भी यही हाल होगा, ऐसा मदारी कहने लगा। अभय का तो डर से पसीना छूट रहा है। अभय कर हालत खराब। जिंदगी में पहिल धाव 100 रुपया पाए रहे, एक बटे पैसा कर मोह, दोसर बटे जान कर डर। अभय का तो हालत खराब है। जिंदगी में उसको पहली बार 100 रुपया मिला था। जिंदगी में ऐसा तमाशा भी वो पहली बार देखा। अब क्या करेगा, एक तरफ उसको पैसा का मोह लग रहा है कि 100 रुपये चल जाएगा और एक तरफ जान का डर सता रहा है। अजबे संकट में फंस गेलक बेचारा। ना देते बने और ना राखे खीमते हुए, ना पैसा को उसको फेंकने मन कर रहा है, ना रखने का हिम्मत हो रहा है। जान उसका अटका हुआ है, डर से कांपे लागलक। मदारी फिर कहलक, मेहरबानो देर मत कीजिए, जल्दी जिसके पास जो है 100 निकाल कर फेंक दीजिए। मदारी कहता है कि लेट मत करिए, मेहरबानो जो जिसके पास जितना है उसे निकाल कर फेंक दीजिए। बच्चा कर जान का सवाल है, जो देर करेगा उसका वही हाल होगा। कहता है बच्चा का जान का सवाल है, जो देर करेगा उसको वही हाल होगा। अब अभय कर हिम्मत जवाब दे देलक। अब अभय का और हिम्मत नहीं रह गया है। वो अपन चोरकी पॉकेट में राखल नोट के निकला के फेंक देलक। वो अपना चोरकी पॉकेट मतलब आगे की तरफ एक छोटा सा अंदर में पॉकेट होता है, उसी के अंदर में 100 रखा था। डर से बेचारा अभय 100 रुपया निकाल के फेंक दिया वहां पर। देखलक और आदमी कर 2 रुपया कचिया देवत हैं। अचके राजू के हुमज के उठालक, चल बेकूफ सेथी कर कचिया रहे फेंक देले। देखिए और लोग 2 रुपया 3 रुपया फेंक रहे हैं, डर से 100 रुपया को फेंक दिया। राजू देख लिया, राजू उसको हुमच दिया और कह रहा है कि चल बेकूफ तुम एकदम फालतू का पैसा था का ऐसा फेंक दिया, ऐसा कह के डांट रहा है अभय को। अभय कहे तो का कहे, राजू तो एगो कचिया नहीं दे रहे, उके ना तो खून कर उल्टी होलक ना छुआ के कोनो होलक। देखिए अभय अब कहे तो क्या कहे, राजू तो 1 पैसा नहीं दिया था, उसको ना तो खून का उल्टी हुआ ना उस बच्चा को कुछ हुआ। उन्हें राजू के ढेके निकलालक, चल दादा मन आसरा देखा था। मैं वहाँ से राजू अभय को निकाला और कहने लगा, चलो भैया सब आसरा देख रहे होंगे। देरी हो गेलक, अपन मुँह कैसे कहे कि अपन कचिया रुपया सब डरे फेंक देलक। वो अब कैसे कहे कि सब पैसा को वो फेंक दिया। चुपचाप राजू संगे चले लागलक, एकदम लुटाल गरीब नाथ लथे।
अब राजू के साथ अभय चुपचाप चलने लगा, एकदम लुटाल गरीबनाथ फकीर जैसा। से घड़ी से हम तमाशा नहीं देखी, अभय हमके बतालें कि हम वह जोर नहीं देली। देखिए ये कह रहे हैं कि उस समय से तमाशा ये लोग नहीं देखे। अभय बताए कहीं इशारा किए लेकिन ये जोर नहीं दिए। डुगडुगी बाजते रहलक बारी पार्क मैदान में, बंगाल कर जादू मौत कर कुआं सांप वाला लड़की कर पोस्टर देखते घुर आली। देखिए ये सब पार्क बारी मैदान में, बंगाल का जादू मौत का कुआं सांप वाला, ये सब डुगडुगी बज रहा था, सुनाई दे रहा था, लेकिन ये लोग वहां नहीं घुसे और लड़की का पोस्टर देखते हुए घर वापस आ गए। किताब निकला के पढ़े कोशिश में लाइक गेली, मुदा मन ओहे पार्क बारी मेला में रही रही के घूमते रहलक। देखिए किताब निकाल कर ये लोग पढ़ने की कोशिश किए, लेकिन वही पार्क का मेला में रह रह के मन घूम रहा था। दोस्तों ये कहानी था बाझली तब बुझली। आज के इस कहानी में इतना ही। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कोई भी काम को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। यहाँ तो अभय जो था नादान था, ठीक है, उसका सोचने समझने का शक्ति नहीं था, लेकिन आप लोग कुछ भी काम करिएगा तो सोच समझ लीजिएगा। और साथ ही इस कहानी को आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए और लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं इस तरह से आप लोगों को कहानी और कविता को पढ़ाने के बाद इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगा, आप लोगों का सिलेबस जरूर पूरा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।